न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल वहाब। महाराष्ट्र में हाल ही के विधानसभा के लिए 5 सीटों पर उपचुनाव में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी यानी पदवीधर मतदार संघ के लिए चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है और अब आने वाले वक्त में बीजेपी को महाराष्ट्र में अपना खैमा अंधेरे में दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के इन चुनाव में कांग्रेस शिवसेना गठबंधन ने 5 सीटों में से 4 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी की सीटें गुल हो गई है। इन चुनावों की सबसे खास बात यह रही कि बीजेपी से 2 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने ही होम पिच पर क्लीन बोल्ड हो गए। उनके नागपुर विभाग की विधानसभा सीट इस बार कांग्रेस शिवसेना ने हथिया ली। हालांकि बीजेपी ने हाल ही में देवेंद्र फडणवीस को बिहार के चुनाव का प्रभारी भी बनाया था और उसके बाद बीजेपी ने खास तौर पर फडणवीस के हौसले बुलंद थे, लेकिन अपने ही घर में इस तरह की हार से एक तरफ फडणवीस तो दूसरी तरफ आरएसएस का खीमा हताश हो गया है। औरंगाबाद, नागपुर, पुणे पदवीधर और शिक्षक मतदार संघ और अमरावती के शिक्षक मतदार संघ के नतीजे काफ़ी दिलचस्प रहे। क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना जब से अलग हुई है, तब से शिवसेना ने कांग्रेस का हाथ थामकर कमल को उखाड़ फेंकने का इरादा किया हुआ है और इसी प्लानिंग के मुताबिक नतीजे भी उसे मिल रहे हैं। यही हाल अगर मराठवाड़ा की राजधानी यानी औरंगाबाद के महानगर पालिका चुनाव में भी होता है तो जाहिर है बीजेपी लाचार हो जाएगी। और इसी बात को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने बड़े नपे तुले अंदाज में कहा कि वो तीनों पार्टियों यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की ताकत को एक साथ उनको अंदाज़ा नहीं लगा पाए। औरंगाबाद में पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे के बीच वर्चस्व की लड़ाई रही, क्योंकि धनंजय ने सतीश चौहान को तीसरी बार टिकट दिलवाया तो पंकजा मुंडे शिरीष बोराळकर को नहीं बल्कि किसी ओबीसी उम्मीदवार को बीजेपी का टिकट देने के हक में थी। इन चुनाव में सबसे ज़्यादा शिवसेना ने मेहनत की। औरंगाबाद, बीड़, उस्मानाबाद, परभनी और लातूर में पहली बार शिवसेना खुलकर सामने आई और मतदान भी करवाया। महाविकास आघाड़ी को मुस्लिम और दलित वोटर्स का खूब सपोर्ट मिला और इन दोनों का मतदान महाविकास आघाड़ी के लिए निर्णायक साबित हुआ। तीसरी तरफ बीजेपी से ओबीसी वोटर्स भी नाराज चल रहे थे, जिसका रास्त फायदा एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना को सीटों के तौर पर हुआ। नागपुर, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का गढ़ माना जाता है, देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी का ये घर है, वहाँ भी शिवसेना और कांग्रेस की सीट जीतना ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। पिछली बार यहाँ से चंद्रकांत पाटिल जीते थे। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार अभिजीत वंजारी को 61,701 तो बीजेपी के उम्मीदवार संदीप जोशी को 42,991 वोट मिले। इससे संदीप जोशी की 18,710 वोटों से हार हुई और इस तरह नागपुर में बीजेपी को एक टर्म से सुरंग लगना कहते हैं, वही हाल बीजेपी का भी हुआ। इसके दूसरे गढ़ पुणे में भी बीजेपी का तकरीबन यही हाल हुआ। जहां पिछले 30 सालों से बीजेपी जीत रही थी, इस बार वो वहां हार चुकी है और ये जीत महाविकास आघाड़ी के लिए सबसे अहम साबित हुई। अमरावती शिक्षक मतदार संघ में बीजेपी उम्मीदवार 6ठे नंबर पर रही। धुले नंदुरबार मतदार संघ में भाजपा के अमरीश पटेल जीते तो औरंगाबाद पदवीधर में राष्ट्रवादी के सतीश चौहान, पुणे पदवीधर में अरुण लाड ने बाजी मारी। चुनावी नतीजों से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल काफ़ी खिसियानी दिखाई देते हुए उन्होंने कहा कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को चैलेंज किया कि ये तीनों पार्टियां अकेले अपने दम पर लड़कर बताएं। इधर इस जीत से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं, तो वहीं आघाड़ी के साथ मिलकर राज्य में होने वाले आइंदा म्यूनिसिपल चुनाव में यही फार्मूला अपनाया जाएगा, जिससे जल्द ही होने वाले मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और औरंगाबाद के महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी मुक्त होकर शिवसेना और कांग्रेस अपना खत बढ़ाएगी।